हेलो बच्चों। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर नंबर 6। पिछले वाला जो चैप्टर हमने किया था वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद ही आया है। टॉपिक 11th का ही है, जेईई मेन के अभी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो आज इसको करेंगे। देखते हैं जरा क्या पूछा है पहले सवाल में, क्या करना है। पहले क्वेश्चन में कहा है ए लाइट रोप इज बाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर of mass 5 kg and radius 70 centimeter. The rope is pulled with force 52.5 Newton and angular acceleration of cylinder will be। बहुत आसान है। एक सिलेंडर है इस टाइप से, ठीक है। उसके ऊपर रस्सी को लपेट के रखा है इस टाइप से, और उसको खींचा जा रहा है। कितना? 52.5 न्यूटन से। ठीक है। सिलेंडर का मास m 5 kg है और रेडियस सिलेंडर की r 70 सेंटीमीटर है। चलो जी, पूछा है, अब पूछा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा बराबर नेट टॉर्क और बटे में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब नेट टॉर्क, पहले तो नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद रखेंगे इसको। नेट टॉर्क हो गया, टॉर्क 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 होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पे लगने वाला फोर्स कितना दिया है? 52.5 इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी ये r, इसकी रेडियस सिलेंडर की रेडियस दी है 0.7। 70 सेंटीमीटर का मतलब है 0.7 मीटर, तो 0.7 नेट टॉर्क तो ये हो गया। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। बीच बीच से जब उसको घुमाते हैं, देखो ये उसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस है, तो उसका हाफ m इसका मास 5 kg, 0.7 का होल स्क्वायर, और अल्फा निकालने के लिए नेट टॉर्क आ गया 52.5 इंटू में 0.7 और बटे में हाफ इंटू 5 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर। 0.7 से 0.7 कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा। 52.5 इंटू में 2 और बटे में 5 इंटू में 0.7। 5 से काट लो इसको, और 0.5। अभी पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 7 से काट लो इसको, 15 और 15 इंटू में 2 तो 30
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा आ गया, ये आ गया जी 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा ए फोर्स ऑफ माइनस पी के कैप एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है माइनस का पी के कैप, वो ओरिजिन पे लगा हुआ है। ओके, मान लो यहाँ ओरिजिन है, इस पे वो फोर्स लगा हुआ है, मुझे नहीं पता किधर को, बस ये लग गया वो फोर्स। ठीक है, अब द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 2, -3, ये पॉइंट है मान लीजिए 2, -3। इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है इस फोर्स का। वो टॉर्क बल्कि दे रखा है, वो दे रखा है P इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये दे रखा है। तो A बटे बी का रेशो जो है वो x/2 है, तो x की वैल्यू बतानी, मतलब सीधी सी बात है A बटे बी की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये हो गया, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है वो तो है ओरिजिन, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना वो है 2, -3। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमें सबसे पहले ओरिजिन को क्या लिखेंगे, 0, 0। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो को हम 2, -3, और ये 0, 0। तो पहले आर वेक्टर निकाल लो। तो आर वेक्टर हो गया फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल है 0, -2, मतलब 0, -2 आई कैप प्लस फिर 0 और -3, तो 0 -3, ये हुआ जे कैप, बन गया माइनस का 2 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, कॉमा लगा दिया मैंने, गलत हो गया थोड़ा सा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप, ये हो गया जी हमारा आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर को और एफ को, ये तो मिल गए हमें दोनों, एक काम करते हैं, इनको टॉर्क निकालते हैं इनका। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, आर आर क्रॉस एफ, कर दो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। आर की जगह माइनस का 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, क्रॉस एफ की जगह, तो एफ हो गया माइनस का P के कैप, करो मल्टीप्लाई, पहले 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 की, तो 2P हो गया, 2 की इसके साथ P के साथ, और I क्रॉस के हो गया, फिर माइनस में आ गया 3P, और फिर J क्रॉस के हो गया। अब I क्रॉस के तो हो गया -J कैप, माइनस का 3P, J क्रॉस के हो गया I कैप। ठीक है, तो ये बन गया आपका, P कॉमन ले लो, और माइनस का J कैप और माइनस का 3 I कैप, 2 भी है अंदर, माइनस का 2 J कैप माइनस का 3 I कैप। ये टॉर्क है। अब इस टॉर्क के, इन्होंने कितना टॉर्क दिया था, देखो ये दे रखा, इनके हिसाब से टॉर्क है, हमारे हिसाब से टॉर्क ही आया ये, और इनके हिसाब से टॉर्क क्या दे रखा है इन्होंने, P/AI कैप प्लस B/J कैप। अगर इनके दिए हुए टॉर्क के साथ कंपेयर करें तो A की वैल्यू I के साथ मल्टीप्लाई में A है,
और ऊपर आई के साथ मल्टीप्लाई में देखो -3 है, तो ए की वैल्यू -3 आ गई। और बी की वैल्यू जे के साथ मल्टीप्लाई में -2, तो -2 आ गई। ए बटे बी करो, -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 3/2 आ गया। अब ए बटे बी की वैल्यू देखो इन्होंने क्या दे रखी है, x/2। ए बटे बी की वैल्यू को x/2 के बराबर रख दो, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 3 आ गई। लो जी, x की वैल्यू बिल्कुल आसान 3। चलो